नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िला में। और यह काफ़ी जो है, मैं बड़ा नहीं कहूँगा, छोटा ही डेयरी फार्म है। तो यह फार्म की शुरुआत जो है एक गाय से हुई है। और शुरुआत में इनको क्या क्या परेशानी हुई है, दूध कहाँ पर सेल करते हैं, गायों को लेकर के इनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म को संचालित करने वाले ऑनर से हम बातचीत करते हैं कि कैसे इस फार्म को संचालित करते हैं। नमस्कार सर जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेयरी फार्म में जी। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को जो है दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है। पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ जी। लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से जी, जब विद्यालय बंद होने लगा तो गांव में तो दूसरा बिजनेस हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इसी पशु सेवा को ही बढ़ाया जाए और इसको एक व्यवसाय का रूप धीरे धीरे मैं दे रहा हूँ और उसी से धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो शुरुआत किए थे सर, तो कितनी गायों से किए थे? और वह गाय जो है आप पशु मंडी से लाए थे या किसी किसान? नहीं, एक जड़गांवा में एक यादव जी थे, उन्हीं के यहाँ से मैंने सबसे पहले इसी गाय को परचेज किया था जी। ये आज के 2 साल पहले जी। और ये गाय फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन की थी उस समय। बच्चा तो नहीं था इसके पास जी, लेकिन 7-8 लीटर टाइम पे दूध निकाली। सेकेंड में इस गाय का दूध 9 लीटर हो गया। और थर्ड इलेक्ट्रीशियन में इस बार जब बच्चा जी तो ये गाय 10 लीटर टाइम पे दूध निकाली। 10 लीटर टाइम का जो हाँ, फिलहाल थोड़ा सा इसका कुछ तबीयत कुछ गड़बड़ है जी जी। तो इसको आपने कितना में खरीदा था सर? हाँ, इसको मैंने उस समय 22,000 में खरीदा था। मात्र 22,000? मात्र 22,000 में खरीदा था, क्योंकि बच्चा था नहीं उसके पास और उनके पास जानवर ज़्यादा थे जी। तो एक मित्र ने बताया कि नहीं, हाँ वहाँ गाय बिक रही है, तो मैंने वहाँ जाके इसको परचेज कर लिया। तो बहुत सारे लोग जो है गाय जो है पशु मंडी से भी खरीदते हैं, तो हाँ। आप जो है पशु मंडी से न खरीद करके आप किसानों के यहाँ से ही गाय क्यों खरीदते? नहीं, देखिए हमारे बगल में दिलदार नगर आप जानते होंगे जी, जी। दिलदार नगर में जो है कि पशु मंडी लगती है, वहाँ से हम लोग गाय परचेज करते थे पहले, लेकिन तो मंडी बंद हो गई। तो इधर लोकल एरिया में भी अच्छी ब्रीड की गाय हमें मिल जाती हैं। तो यहीं से हम लोकल संपर्की मित्र हैं, कुछ व्यापारी लोग हैं, उन्हीं से गाय परचेज करते हैं। तो शुरुआत जब डेयरी फार्म की किए थे सर, तो क्या इसके पहले आपको गायों के बारे में अनुभव था? एक्चुअली हमारे बाबा जो थे, पहले हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग भभुआ में रहते थे। हमारे पिताजी वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में लाइब्रेरी विभाग में हैं जी। तो जब हम लोग वहाँ से छुट्टी आते थे तो अच्छा लगता था, वो एक ही गाय रखते थे और उसको चारा डालते थे। मतलब हम लोग जाके बच्चों को, छोटे थे उस समय, तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली और उसके बाद यहाँ हमने उसको धीरे धीरे बढ़ाने का काम किया। तो शुरुआत में कौन कौन सी परेशानी हुई सर आपको गायों को लेकर के? एक्चुअली हम क्रॉस ब्रीड की गाय रखते हैं, ज़्यादा परसेंट वाली गाय इसलिए नहीं रखते हैं कि उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं जी। और क्रॉस ब्रीड वाले गाय में बीमारियां कम होती हैं जी। तो अभी तक बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं आई, लेकिन इस साल बरसात के मौसम में थनैला की समस्या आ रही है जी। और सर्द गर्म से कुछ बुखार भी आ जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हम ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। तो आप देसी इलाज करते हैं कि? नहीं, एलोपैथ करते हैं जी। तो अगर बुखार है तो उसके लिए हम मेलोनेक्स लगा देते हैं, उसके बाद इंटासेप वेट के अनुसार लगाते हैं, एविल लगा देते हैं। और थनैला के लिए क्या करते हैं? थनैला के लिए गार्ड प्लस एक इंजेक्शन आता है, उसके साथ मेलोनेक्स प्लस लगा देंगे, एविल लगा देंगे। मैग्लूडाइन, अगर ये मेलोनेक्स नहीं है तो मैग्लूडाइन लगा देते हैं। फोर्टीवीर भी है, तो उसको मतलब लगाते हैं तो धीरे धीरे मतलब कवर हो जाता है। 3 दिन लगातार डोज देना होता है। तो आप गायों को सर डिवॉर्मिंग कितने महीने पर कराते हैं? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। और ये प्रत्येक पशुपालक को कम से कम 3 महीने के अंतराल पे डिवॉर्मिंग करना चाहिए। और 2-3 दवा हमने यूज किया, लेकिन उसमें एक निलजान करके आता है, लिक्विड है जी। उसका काम मैंने बहुत बढ़िया देखा जी। और उसे ही हम देते हैं जी। और बच्चों को प्रत्येक 1-1 महीने पे, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 1-1 महीने पे आप डिवॉर्मिंग कीजिए, उनको दीजिए। तो 3 महीने तक दीजिए, उसके बाद 3-3 महीने पे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इन लोगों को सर डिवॉर्मिंग कराने के बाद लिवर टॉनिक भी चलाया जाता है, तो? हाँ, लिवर टॉनिक हम ब्रूटोन चलाते हैं। ब्रूटोन बहुत अच्छा काम करता है, उससे भूख भी लगती है। और जो है कि एक्चुअली क्या है कि जब हम कीड़ी की दवा देते हैं तो उसमें लीवर डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे पशु जो है कि गोबर पतला करने लगते हैं,
तो उसके लिए लिवर टॉनिक चलाना बहुत ज़रूरी है। तो कितने दिन तक चलाया जाता है सर, और कितनी मात्रा में? वो 1 लीटर का हम ले लेते हैं, 100 ग्राम करके 10 दिन चला देते हैं, वो सही हो जाते हैं। जी 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 जी, ठीक तो 3-4 दिन में हो जाते हैं, लेकिन 10 दिन हम दे देते हैं। तो एक गाय सर लाए, इसके बाद कितने महीने के बाद आप गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? लगभग वही कभी 1 महीने में 2 ले लिए, फिर कभी 2 महीने पे 1 ले लिए, ऐसे करके बीच बीच में सेल परचेज का भी काम हो जाता है। अगर कोई आ जाता है जी, तो अगर बिक गई गाय तो फिर तुरंत लेना होता है। जी जी, नहीं तो फिर अपना डेयरी वाला काम है, दूध। तो अभी आपका दूध कितना निकल जा रहा है सर? अभी दोनों टाइम मिला के 70 लीटर दूध हो रहा है हमारा। 70 लीटर दूध निकल जा रहा जी, है। 70। कितनी गाय आपके पास मिल्किंग? अभी 7 है हमारे पास मिल्किंग में जी। 2 गाय जो हैं उसमें ये वाली उधर जो देख रहे हैं जी, ये वाली, और एक उधर रेड वाली जो है लाल वाली। तो ये सब लगभग 1 साल हो गया बच्चा दिए, और ये सब 3-4 महीने की गाभिन भी है, प्रेग्नेंट भी हैं। जी। तो गायों में सर एक समस्या होता है कि जल्दी कंसीव नहीं कर पाती है। हाँ, क्योंकि एचएफ गायों में बहुत सारी जो है समस्याएं आती है कि जल्दी कंसीव नहीं करती है, बार बार रिपीट करती है। तो उस तरह की अगर आपके पास समस्या आता है तो आप उसको कैसे फेस करते हैं? अभी तक तो हमारे अंदर एक बार मतलब कि वो रेड वाली को एक बार हिट में आई तो मैंने सीमन चढ़वाया, लेकिन दोबारा चढ़ाया तो उसको फिर दोबारा हिट में आ गई वो, तो सीमन ले ली वो। लेकिन अभी जो है कि एक ये गाय है, 2 बार तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, एक ही सीमन में रख ली है। लेकिन इस बार थोड़ा सा परेशान की है, 3-4 बार हो गया। तो मैंने उसको दवा छुड़वाया था इसके यूटस में, और उसके बाद एक गाइना रिच करके इंजेक्शन आता है, उसको मैंने नस में लगवाया। तो इस बार चांस है कि रुक जाएगी, भाग्य प्रभु की इच्छा। तो इसके लिए जो है कि अगर 100 ग्राम प्रतिदिन हम मिनरल देते हैं इन्हें, तो ज़्यादा ये समस्याएं नहीं आती हैं। आपके गायों को सर सालों भर हरा चारा मिल जाता है? नहीं, हरा चारे की बहुत बड़ी समस्या है। खेत तो अपना है, लेकिन सीजनल मिलता है, बरसीन के सीजन में बरसीन मिलता है, और फिर अभी चरी वरी सब मतलब होते हैं तैयार, लेकिन अभी तो थोड़ा चारे की समस्या है। तो अगर हरा चारा गायों को सर नहीं मिलता है तो दूध पर भी प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। करते हैं उसके लिए मिनरल चलाते हैं हम लोग, कैल्शियम देते हैं। तो कितनी मात्रा? आस्ट्रोवेट कैल्शियम 10 दिन, महीने में 10 दिन कैल्शियम देते हैं 100 ग्राम। उसके बाद 20 दिन जो है महीने में मिनरल चलाते हैं। हाँ। तो दूध आपका सर किस रेट से सेल हो जाता है? अभी एक्चुअली हम लोग का दूध जो है फैट के हिसाब से जाता है। मक्के का दरा दे रहा था, चोकर दे रहा था, लेकिन एक मित्र हैं हमारे यहीं नेगुरा के, एजेंसी लिए थे किसान प्रीमियम पशु आहार का। तो जब से मैं उसको खिला रहा हूँ तो उसके साथ बस चोकर देता हूँ, और उसका मैं सेलर भी हूँ, अपने यहाँ बेचता भी हूँ उस पशु आहार को। और उससे क्या है कि फैट भी बढ़ा है, और फैट बढ़ा है, दूध भी बढ़ा है, तो रेट भी बढ़ा है। तो वही 30-31 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमारा दूध चला जाता है। जी। तो दूध कहाँ जाता है सर यहाँ से? दूध हमारे एक मित्र हैं पंकज सिंह जी, उनका थोड़ा सा छेना पनीर घी का अपना बिजनेस है जी। तो वही हर गांव में वो अपनी मशीन बिठाए हुए हैं, वहाँ से कलेक्शन करके पूरा दूध वहीं चला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि सर यहाँ आपके आसपास के गांव के अगर पशुपालक जो है जी जी अगर आपसे संपर्क करेंगे जी, तो क्या उनका दूध आप ले लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे दूध, और अगल बगल के गाँव का दूध आता भी है हमारे यहाँ, और यहाँ पर डे पेमेंट हो जाता है। जितना दूध लेके आते हैं उनका पैसा तुरंत उन्हें दे दिया जाता है, तो जिससे वो अधिक मात्रा में हमारे यहाँ दूध लेके आते हैं। तो सर हम शेड देख रहे हैं, बहुत जो है सिंपल तरीके से बनाए हैं, क्योंकि कोई भी जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो सिंपल तरीके से ही जो है शुरुआत करता है। सर इस शेड का हाइट कितना होगा? ये शेड का हाइट 10 फीट के लगभग है जी, और चौड़ाई जो है 11 फीट है। 11 फीट में नाद भी है जी, हमको लग रहा है 2.5 फीट करीब नाद है जी, और 9.5 फीट इधर स्पेस बचता है तो इनके लिए। एक नाद में सर कितनी गाय खाती है? एक नाद में अभी तो सिंगल गाय खा रही है, लेकिन धीरे धीरे इधर भी हम ये रखवाएंगे, जी, करकट उधर भी रखवा देंगे तो दोनों साइड से और हमारी गाय देख रहे हैं सर आपकी ये नाद में जी बाहर से भी गाय खा लेगी और अंदर से भी गाय खा लेगी। हाँ। तो इस नाद का चौड़ाई कितना होगा और लंबाई कितना होगा और गहराई कितना होगा सर? चौड़ाई इसका 2 फीट है, अंदर से 2 फीट है, बाहर से तो 2.5 फीट हो जाएगा जी, और जो है कि गहराई इसका लगभग 1.5-2 फीट है जी। तो इस शेड को बनवाने में सर कितना खर्च लगा होगा? अभी पूरा बाउंड्री फर्श और ये पूरा बनवाने में लगभग 2 लाख रुपए लगे थे। 2 लाख रुपया लग गया था।
और इसमें हमारे पिताजी का बहुत सहयोग था। जी। उन्हीं के प्रेरणा से ये जो है कि काम हो रहा है। जी जी। तो कभी ऐसा नहीं लगता है सर कि आप डेयरी फार्म करके जो है बहुत बड़ी जो है भूल कर चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी अनुभव नहीं हुआ, जी। क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही मतलब गौ सेवा में थोड़ा सा सुकून महसूस करता है। जी। बहुत सारे युवा जो है अगर डेयरी फार्म करना चाहता है तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो बिजनेस है जी, वो ऐसा बिजनेस है कि अगर आप पशु खरीद कर लाते हैं, अगर मिल्किंग में पशु है जी, तो शाम को जब आप सोने जाते हैं रात में तो उसके पहले भी वो आपको कुछ दे के जाती है, जी। और सुबह जो है कि सो के उठते हैं तो उस समय भी वो अपना तैयार की रहती है दूध, जी। कि उसको बेच के आप उससे पैसा ले सकते हैं। जी। लेकिन एक सलाह देंगे कि जब भी कोई भी युवा इस रोज़गार को शुरू करे तो सबसे पहले 1 या 2 पशु लाए, जी। उसके बाद लगभग 2 या 3 महीने का अंतराल करके फिर पशु उसमें लाए। और थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, जी। क्योंकि कहीं भी हम बाहर जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए तो 12 घंटे का नौकरी करते हैं, दूसरे का गुलामी करते हैं। कितना भी अच्छा काम करे, जो इंचार्ज है उसकी बातें सुनते हैं, जी, तो उससे ये तो तो है। अपना अच्छा है, अपना बिजनेस है, अपना मालिक बन के रहिए। छोटा धंधा कीजिए, छोटा रोज़गार कीजिए, लेकिन अपना खुद का मालिक बनिए। जी। इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे आप। तो सर क्या आप ब्रीडिंग पर भी कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल। पिछले साल हमारे पास 3 बच्चियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन स्पेस के अभाव से, जगह के अभाव में हम उसे बेच दिए, बहुत कम पैसे में सेल कर दिए। जी, लेकिन इस बार 2 बच्चियाँ हमारे फार्म पे हैं। एक ये है, जी, ये भी बहुत अच्छी ब्रीड की बच्चियाँ है, जी, इसको भी तैयार करेंगे। जी, और एक बच्चिया ये है, जी। ये अभी 3 महीने की बच्चिया है। 3 महीने की है? हाँ, ये 3 महीने की है, इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। जी। तो इसको खाने में क्या क्या देते हैं सर? ये अपने माँ के साथ खाती है, जो माँ जी। खाती है वही इसको भी हम देते हैं। जी। इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ वही है जो फर्स्ट में हम लाए थे फर्स्ट में गाय। आप दिखा रहे थे ये गाय, जी, यही इसकी माँ? हाँ, यही इसकी माँ है। सर बहुत सारे पशुपालक हैं सर जो ब्रीड पर कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि अगर ब्रीड पर अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो हर साल आपको गाय परचेज करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर से अगर आप गाय लाते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट ढल नहीं कर पाती। पाएगी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हाँ हाँ हाँ, हमें ब्रीड पे काम करना चाहिए। और जो हम गाय बाहर से लाते हैं, एक बार एक पंजाब से एक लोग फ़ोन किए थे, मोहन नाम था उनका भी डेयरी फार्म है, सेल परचेज का काम करते हैं। जी। लेकिन अगर हम पंजाब से गाय लाते हैं, पंजाब का एनवायरनमेंट जो है वो अलग इन्वायरमेंट है, हम लोगों का जो है वो अलग है, जी। तो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है पशुओं को। जी। पशु एक्सपायर भी कर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं लाने में वहाँ से। लेकिन जब हम अपना ब्रीड तैयार करेंगे, अपनी मिट्टी की पली हुई बछियाँ रहेंगी, जब वो तैयार होंगी तो उनका मिल्क भी अच्छा होगा, रहन सहन भी अच्छा होगा, बीमार कम होंगे, क्योंकि वो इस जलवायु में ढल चुके होते जी, हैं। जी। इसलिए हमें ब्रीड पे काम करना चाहिए और अपनी बच्चियाँ तैयार करना चाहिए। अगर छोटा फार्म है तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि 5-7 बच्चियाँ एक बार में तैयार करें आप, लेकिन 2-3 कर सकते हैं। जी। इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे यहाँ, जी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात आपका है। भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो है इतना बहुमूल्य समय जो है हम लोगों के लिए जो है बिल्कुल। दिया।